हेलो 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज लेकर आए हैं एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों का डाउट होता है। प्रिंस ने क्वेश्चन भेजा है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप प्रफुल्लित हो जाओगे कि वाह क्या बात है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बारीकियों को समझोगे तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। कह रहा है कि अ सिस्टर्न इंटरनली मेजरिंग 150 इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर हैज़ 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। यानी कि एक सिस्टर्न है। सिस्टर्न का मतलब होता है कि पानी का टंकी। ठीक है जी, एक पानी का टंकी है जो उसका इंटरनल मेजरिंग यानी कि जिसके अंदर पानी आता है। जैसे कुछ मोटाई होते हैं ना टंकी की, है ना, क्योंकि वो वाला टंकी नहीं जो अब तुम्हारे घर में गोल वाला लग रहा है, वो वाला टंकी नहीं, ये टंकी क्यूबोइडल है। क्योंकि इसीलिए तो इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया है। तो वो टंकी का कुछ मोटाई होती है, तो मोटाई के लिए क्या होता है कि उसमें तो पानी जाएगा नहीं, तो इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया इंटरनली, अंदर वाला डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यानी कि पानी जिसमें आ जाएगा। तो उसका जो डायमेंशन दिया है वो 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर हैज़ 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। और उस सिस्टम के अंदर इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पहले से एब्जॉर्ब है बाई वाटर, यानी कि उसके अंदर वाटर पहले से इतना है। तो हो सकता है कि कुछ खाली हो क्योंकि डायमेंशन बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम ज़्यादा पानी तो थोड़ी भर सकते हैं, टंकी के ओवरफ्लो थोड़ी भर सकते हैं। तो अगर इन्होंने टंकी का डायमेंशन दिया है और बगल में बोल रहा है कि हैज़ इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट, यानी कि इतना वाटर इसके अंदर है। ठीक है जी, तो ये कहानी थी। कह रहा है कि पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल ऑफ द ब्रिम। यानी कि एक ब्रिक्स है, यानी कि ईटा देखे हो ना तुम्हारे घर में जो मकान बनता है, तो वो ईटा क्या किया जा रहा है कि उस टंकी में डाला जा रहा है। ठीक है ना, अंटिल द सिस्टर्न इज फुल टू द ब्रिम, जब तक कि पूरा नकानक पानी ऊपर ना आ जाए, मतलब पूरी तरह से टंकी भर ना जाए, तब तक हम उसमें क्या कर रहे हैं, सिस्टर्न को ब्रिक्स को पुट अप कर रहे हैं। कह रहा है कि ईच ब्रिक्स एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर। आगे एक ट्विस्ट दिया है कि ईच ब्रिक्स यानी कि प्रत्येक जो ईटा है, प्रत्येक जो टुकड़ा आप डाल रहे हो ईटा का, वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है 1/17 ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि जितना उस ब्रिक्स का वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 1/17 पार्ट जो है वो ईटा ऑब्जर्व कर ले रहा है खुद में पानी को। तो वो भी जगह इंक्रीज हो गया हमारा ब्रिक्स को डालने के लिए, क्योंकि पानी जब नकानक भरा होता, अगर हम उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा डालते जो पानी को नहीं सोखता, तो क्या होता कि पानी के साथ साथ जब ईटा डालते, आप खुद ऑब्जर्व किए होगे कि जग को जब पानी में उल्टा करके डालते हो तो जग का जितना डायमेंशन होता है, जितना उसके अंदर पानी आता है, उतना पानी ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन तुरंत अगर उसको ऐसे कर देते हो तब वापस से वो अपने जगह पे पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि जग में हवा भरी रहती है, जिसके चलते पानी उसमें आ नहीं पाता है। तो हवा वाली जगह जितना डिस्प्लेस कर देता है वो, या कोई बड़ा सा पत्थर है जो कि पानी को सोख नहीं सकता है, अगर उस चीज को आप डाल दो बाल्टी में पानी में, तो उतना पानी ऊपर की ओर उठा देगा। लेकिन यहां पे ट्विस्ट क्या है कि ब्रिक्स ही पानी को ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो अगर ब्रिक्स पानी को ऑब्जर्व कर ले रहा है, इसका मतलब कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, है ना, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा उसमें ब्रिक्स डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ पानी तो ऐसे ही ब्रिक्स को सोख लेने की वजह से खत्म हो जा रही है। ठीक है जी, यहां पे एक कहानी थी। कह रहा कि हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर। कह रहा कि कितना ब्रिक्स इस टंकी के अंदर डाला जा सकता है विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर, यानी कि वाटर ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। फिर बोला कि इच ब्रिक्स बीइंग 22.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो तुम टंकी का वॉल्यूम निकालो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न वो कितना हो जाएगा जी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 150 इंटू 120 इंटू 110। अब इसका गुना करो तो ये 3 जीरो तो ऐसे ही दिख रहा है, और यहाँ देखो 15, ये कर लो 11 दूना के 22 और 11 एकम 11 और 2 13 गुना 150, सॉरी 150 नहीं 15, क्योंकि 3 जीरो तो पहले ही बढ़ा लिए थे, तो 3 जीरो तो ऐसे ही बढ़ गए। अब 15 दूना के 30 और 15 तिया 45 और 3 48 और 15 और 4 19, यानी कि 1980,000 इतना उस सिस्टर्न का वॉल्यूम है। और पहले से हमको वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है ना, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड इट, इनसाइड इट, यानी इसके अंदर जो पानी का वॉल्यूम है वो हमें दिया है 129600 सेंटीमीटर क्यूब। तो निश्चित रूप से उतना जगह खाली है। अब हम ये निकालेंगे
कि इच ब्रिक्स का यानी कि जब हम उसमें पत्थर डाल रहे हैं, वो ब्रिक्स ईटा डाल रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या है पहले तो, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ, क्यों निकालेंगे पहले ये वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक्स, क्योंकि इतना जो ब्रिक्स है ना, वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक्स, एक मिनट लिख लेने दीजिए। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक्स निकाल देंगे तो फिर वहां से हम लिखेंगे कि 1/17 पार्ट जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज करा रहा है प्रत्येक जो है क्या ब्रिक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक्स इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या दिया है तो 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 है ना। अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1096.875, क्योंकि 3 अंक के बाद 10 तो आएगा ही, 1 2 3, तो ये है तुम्हारा, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब लिखेंगे कि वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई इच ब्रिक्स इज इक्वल टू 1/17 इंटू 1096.875, क्योंकि प्रत्येक ब्रिक्स अपने वॉल्यूम का 1/17 पानी वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो आप क्या लिखेंगे है ना, नेट इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम बाई वन ब्रिक्स इज इक्वल टू, प्रत्येक ब्रिक्स के द्वारा जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्यों वॉल्यूम इंक्रीज होगा बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रिक्स जो है वो पानी को सोख ले रहा है। तो पानी जब सूख रहा है तो उसके जगह पे ब्रिक्स डाल सकते हैं, तो इसीलिए हमारा ब्रिक्स जो है वो डालने से जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो कितना होगा, तो वो ब्रिक्स का वॉल्यूम माइनस जो इतना सोख ले रहा है पानी उतना इंक्रीज कर देगा। ब्रिक्स अपना जगह तो लेगा ना भाई, लेकिन उसमें से पानी जो डाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब हम ब्रिक्स को डाल रहे हैं तो ब्रिक्स अपना जगह तो ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ वो कितना इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम को, तो पानी जो उसके अंदर है वो तो सोख लिया ना वो। तो पानी जब सोख लिया तो इसका मतलब हुआ कि उतना पानी घट गया, तो भैया वही इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 1096.875 माइनस 1/17 इंटू फिर से 1096.875, ये हो जाएगा, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना, क्योंकि ये उसका वॉल्यूम था और इतना एब्जॉर्ब कर ले रहा, तो उतना घटा देंगे तो उतना वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ देखो ये वाली क्वांटिटी सेम है, तो इसके बाई 1 कर लेंगे, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 17 आएगा, और ये वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, तो 17 में से 1 घटेगा तो 16, तो 16/17 इंटू 1096.875, तो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम बाई 1 ब्रिक्स। तो उसी तरह से जब हम इसके अंदर, हमको मालूम है ना कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हम उसके अंदर प्लेस्ड कर सकते हैं ताकि हमारा ओवरफ्लो नहीं हो पाए, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं हो पाए। तो अब हम कहानी क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जगह हमको जरूरत पड़ेगा, मिटाते हैं थोड़ा। चलिए, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ लेट n bricks can be put है ना, can be put in, है ना, in without overflowing the water। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख दो कि let n bricks can be put, बस। देन क्या होगा, अगर आप n ब्रिक्स को उसके अंदर पुट करते हो ताकि ओवरफ्लो ना हो पाए, तो एक्चुअल में तुम उसमें कहाँ पुट कर रहे हो, पानी के उस टंकी में ही पुट कर रहे हो, तो बचे हुए जगह को ही ना वो क्लोज करेगा। तो कितना जगह बचा है, तो हम कहेंगे कि इतना इंक्रीज कर रहा है एक ब्रिक्स, तो तुम n को ब्रिक्स अगर डाल रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि n इंटू 16/17 इंटू 1096.875, क्योंकि ये इंक्रीज इन वॉल्यूम था एक ब्रिक्स को डालने के बाद, ठीक है जी। एक ब्रिक्स को डालने के बाद जो जगह बच रहा है वो ये था, तो उसमें हम n का इंटू कर दिए, तो पूरा का पूरा हम ये चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा टंकी भर दे, तो n ब्रिक्स से वो पूरा टंकी फुल हो गया, तो वो कहाँ रहेगा, तो जितना जगह बचेगा उतना ही ना। तो जगह कितना बचा है, तो सिस्टर्न का साइज हमको दिया हुआ है ये 198,440 और माइनस कर देंगे 1296
और 00। क्यों? क्योंकि इतना ही उसमें वाटर अवेलेबल था, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। अब अगर हमको n का वैल्यू निकालना है तो ये पूरी क्वांटिटी को हमको RHS में ट्रांसफर करना होगा, तो कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसको घटा लीजिए, है ना। 0 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर यहाँ पे हो गया 10 में से 6 गया 4, ठीक है जी। 10 में से 6 गया 4, और फिर ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। और फिर ये हो गया 8, और ये हो गया आपका 9 में से 1 गया 8, और ये 1, ये हुआ, ठीक है। तो यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा 18400 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1096.875, ठीक है जी। तो अब यहां पे सुनना हमारी बात को ध्यान से, अब हमारी बात को ध्यान से सुनना। इसको जब हम काटेंगे कूटेंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख देते हैं, क्योंकि आप डिवाइड कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, आप डिवाइड कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, वो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आएगा रिजल्ट 1729.410। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ ब्रिक्स तो इंटीजर में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि 1729 ईटा डालोगे चाहे 1730 ईटा डालोगे। तो अगर ये 0.140 आ रहा है, इसका मतलब इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1729। यानी कि हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना डाल सकते हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो पाए, तो इतना डालेंगे, क्योंकि अगला जब ईटा पड़ेगा ना तो इतना ही जगह बचा हुआ है 0.410, जबकि एक ब्रिक्स से फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ओवरफ्लो हो जाएगी। तो ओवरफ्लो नहीं कराना है, विदाउट ओवरफ्लो, इसीलिए हम लोग 1729 ब्रिक्स उसके अंदर डाल सकते हैं, है ना। दैट्स योर आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इतना ही, और एक और क्वेश्चन है बच्चों का जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। चलिए, उसका लिंक आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।